उसको रोक क्यों नहीं पाते अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? आप उनको रोक क्यों नहीं पाते? क्यों नाकाम है? आप एक्सेप्ट करें कि ये सिक्योरिटी फेलियर है ना, तो 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हो गए? 8 माहिदे भी आपने किए, आपके माहिदे भी नाकाम हो गए, क्यों नाकाम हो गए? 22 साल से जो पॉलिसियां नाकाम हो चुकी है, क्यों नाकाम हो गई? और माहिदे क्यों नाकाम हो गए? क्यों टेररिज्म है? इसका हल क्या है? आज आप देखें, आप कभी मुआहिदे करते हैं, कभी ऑपरेशन करते हैं, पार्लियामेंट को कोई एतमाद में नहीं है। दहशतगर्दों का राज है, मुसल्लत दस्ते हैं, आवाम की जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है, मसाजिद महफूज नहीं है, हुजरे महफूज नहीं है, मदरसे महफूज नहीं है, स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे महफूज नहीं है, कारोबारी मराकज महफूज नहीं है, ताजरों को अगवा किया जा रहा है और दिन दिहाड़े ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने जमा किया जा रहा है। इन्होंने 21 मिलिट्री ऑपरेशंस किए, अमन नहीं आया। इन्होंने 8 मुआहिदे किए, अमन नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये वो सवाल है जो 6 साल मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पर पूछे कि हमें जवाब दिया जाए। आपके मिलिट्री ऑपरेशन, आप कहते हैं हम एक और मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो आप बताएं ना कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हो गए? 8 मुआहिदे भी आपने किए, आपके मुआहिदे भी नाकाम हो गए, क्यों नाकाम हो गए? और फिर दूसरा सवाल हम ये करते हैं कि आप पहले कहते हैं कि एक पोरस बॉर्डर है और ये तकरीबन 2500 किलोमीटर का है और ये टेरेन बहुत सख्त है और इसको काबू नहीं किया जा सकता, तो आपने 1 करोड़ रुपए इस गरीब कौम के खर्च करके आपने उसके ऊपर बाढ़ लगा दी, आपने उसके ऊपर टावर कायम कर दिए, आपने उसके ऊपर कैमरे लगा दिए, आपने उसके ऊपर ड्रोन उड़ा दिए, आपकी फौज वहां पर है, आपकी एफसी वहां पर है, आपके इंटेलिजेंस इदारे वहां पर है, अब आपकी पुलिस भी वहां पर है। 24वीं आईनी तरमीम के बाद, मर्जर ऑफ फाटा के बाद आपकी पुलिस वहां पे है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है। तो आप हमें बताएं ना कि फिर ये दहशतगर्द कैसे आते हैं? आप उसको रोक क्यों नहीं पाते अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? आप उनको रोक क्यों नहीं पाते? क्यों नाकाम है? आप एक्सेप्ट करें कि ये सिक्योरिटी फेलियर है, आप एक्सेप्ट करें कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, आप एक्सेप्ट करें कि ये गवर्नेंस फेलियर है, आप एक्सेप्ट करें इसको। और फिर तीसरा सवाल ये कि फैसलों का मरकज पार्लियामेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, कि पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम और हुक्मरानी में उनका हक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और अवाम अपनी इस हक की हुक्मरानी को थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करें। तो ये जो 25 करोड़ अवाम का पार्लियामेंट है, क्यों इसमें डिस्कस नहीं होता है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर? क्यों वहां पे ये जो बदतरीन बदअमनी है एक ताकतवर अंदाज से री एमर्ज हुई है टेररिज्म, इस वक्त कोई रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त दहशतगर्दों का राज है, मुसल्लत दस्ते हैं, आवाम की जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है, मसाजिद महफूज नहीं है, हुजरे महफूज नहीं है, मदरसे महफूज नहीं है, स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे महफूज नहीं है, कारोबारी मराकज महफूज नहीं है, ताजरों को अगवा किया जा रहा है और दिन दिहाड़े ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने जमा किया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने तिरा में अगवा किया, तिरा के ताजरों के सदर मलिक शेर मोहम्मद अफरीदी और उनके ड्राइवर को, और उनको कत्ल कर दिया गया। अभी साउथ वजीरिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सैफुर रहमान वजीर, उसको अगवा किया गया, 3 दिन हो गए, अभी तक बाजियाब नहीं हुए। आए दिन आप देखते हैं कि रोज वाकयात होते हैं। अगर फौज वाले शहीद हो रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी पाकिस्तान का नुकसान है। अगर एफसी वाले शहीद हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी और पुख्तून है। अगर पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी और पुख्तून है। और अगर अवाम शहीद हो रहे हैं, वो भी मासूम, जिनकी जिम्मेदारी जान माल इज्जत आबरू की तहफ्फुज़ की रियासत की पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। तो बताया जाए कि ये किसकी गलती है, किसकी नाकामी है, किसकी नाअहली है? ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बुलाया जाए और एक डिटेल डिबेट की जाए इसके ऊपर
गुज़िश्ता 22 साल से जो पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी है, क्यों नाकाम हो गई और माहदे क्यों नाकाम हो गए, क्यों टेररिज्म है, इसका हल क्या है। आज आप देखें, आप कभी मुआहदे करते हैं, कभी ऑपरेशन करते हैं, पार्लियामेंट को कोई एतमाद में नहीं है। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है, पार्लियामेंट अंगूठा छाप है, पार्लियामेंट गुलाम है, पार्लियामेंट स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज है, पार्लियामेंट फैसलों का मरकज नहीं है। फैसले चंद लोग बंद कमरों के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरह अमन नहीं आएगा, इस तरह अमन नहीं आएगा। इसलिए खैबर पुख्तनख्वा में अब कल मैं करक गया था, हजारों की तादाद में लोग निकल आए। करक वाहिद जिला है, हरमीत सिंह साहब आपको इल्म होगा कि जहां कोई टेररिज्म नहीं, करक के अंदर एक ही कबीला है, एक ही कबीला खटक, और ये वो कबीला है कि करक का कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहां अफवाज पाकिस्तान का कोई शहीद दफन न हो और उस कब्र के ऊपर पाकिस्तान का झंडा न लहरा रहा। आज वो जिला, आज वो कौम, खटक कौम भी रियासत से अमन का गदा और सवारी बन रही है और जलसा कर रही, जलूस कर रही है। देखें, खैबर पुख्तनख्वा में ये कैफियत है कि लोग तालीम के लिए, महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, सड़कों के लिए, तरक्की के लिए मुजाहिरे करते हैं और हम कहते हैं हमें जिंदा रहने दिया जाए, हमें अमन दिया जाए। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं बताता हूं, खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं और वो दिन ब दिन वफाक से दूर होते जा रहे हैं। इख्तिदार के कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को एहसास करना चाहिए कि हालात खराब हैं। और ये जो पंजाब के अंदर आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, सिंध के अंदर, कराची के अंदर क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। ये लोग फील कर रहे हैं, ये लोग इसका एहसास कर रहे हैं कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी खेला जा रहा है और दूसरी तरफ मौत का रक्स खेला जा रहा है। ये बहुत खतरनाक मैसेज है। ये सालियत पाकिस्तान, यकजहती वफाक के लिए बड़ा ही खतरनाक मैसेज है जो कि हुक्मरान दे रहे हैं। इसलिए अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी करो। अंडर आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन रियासत की जिम्मेदारी है। अंडर आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, ये जो जबरी गुमशुदगियां, लोगों को उठाना, गायब करना, खेल एंड डंप एंड किल पॉलिसी, ये गलत है। लोगों को गायब करना, फिर उसको मारना, इधर उधर फेंकना, ये बिल्कुल जुल्म है। तो इससे वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। खैबर पुख्तनख्वा को अमन दो। खैबर पुख्तनख्वा की अमन सूबे हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, गंडापुर की हुकूमत की जिम्मेदारी है। गंडापुर की हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे और वफाक की भी जिम्मेदारी है एक्शन इन एट सिविल पावर के तहत वहां फौज तैनात है। और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इस वक्त फौज की है, कबायली अजला। इसलिए फौज से भी पूछा जाएगा, सिक्योरिटी इदारों से भी पूछा जाएगा, अमन क्यों नहीं आ रहा? 22 साल से आप उनको अमन क्यों नहीं दे रहे? और तंग हो चुके हैं लोग, यकीन करें, लोग तंग हो चुके हैं। वहां पर कोई कारोबार नहीं है। जहां पे आप ताजिरों को जबा कर रहे हैं, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? वहां कौन से कारखाना, कौन सा सनत लगेगा? वहां कौन सा सरमाया जाएगा? वहां से तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, सरमाया उड़ रहा है, वहां से फरार हो रहा है वहां से। तो हम ये अपील करते हैं खुदा के लिए, ये जो खेल है, ये जो मौत का रक्स है, ये जो खैबर पुख्तनख्वा को मैदान जंग बनाया है, खैबर पुख्तनख्वा के आवाम को इस जंग का ईंधन बनाया है, ये जो आप मोर्चे के तौर पर खैबर पुख्तनख्वा को डील कर रहे हैं, ना कि एक सूबे के जिनका हक है अमन, तालीम, रोजगार, तरक्की, कारोबार, सनत। आप इस अप्रोच से वापस हो जाएं, इस अप्रोच से वापस हो जाएं। और अगर आप वापस नहीं होंगे तो इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। इसलिए पार्लियामेंट अपना रोल करे और एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए इस सूरत हाल पर, और पार्लियामेंट के पास फैसले का इख्तियार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।